हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दूरी, चाल और समय के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे दूरी की परिभाषा, चाल की परिभाषा, समय की परिभाषा, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इनके सूत्र। और इनका सूत्र याद करने का केवल एक ट्रिक होता है। आप ट्रायंगल को याद कर लीजिए, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, त्रिभुज टाइप का बना होगा, उससे अगर आप उसको याद कर लीजिए, आपको तीनों सूत्र एक बार में ही याद हो जाएंगे, केवल उसको समझना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दूरी, दूरी का नाम आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप चाल की बात करें तो हम इंग्लिश में इसको स्पीड बोलते हैं, और समय की बात करें जो आप जानते हैं टाइम बोलते हैं। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें दूरी को या डिस्टेंस को, तो आइए देखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं दूरी या डिस्टेंस। तो देखो दूरी का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबाई को नापेंगे कि कितना लंबा यहां से वहां तक जाना पड़ेगा हमें, तो वही क्या है, आपकी डिस्टेंस है। वही क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी वो। जैसे आपको किसी ए पॉइंट से बाइक से जाना है यहां तक, बी पॉइंट तक, तो जो आपकी लंबाई होगी यहां ए बिंदु से बी बिंदु तक की जो लंबाई होगी, मान के चलो 3 किलोमीटर है, तो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, मतलब ये दूरी है। तो दूरी सिंपल है, ठीक है। दूरी को आप किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में माप सकते हैं या मापते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, या किलोमीटर भी हो सकता है। अगर बात करें दूरी का सूत्र, तो अभी सिंपल हम तीनों का सूत्र थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अभी सबका एक एक करके, फिर तीनों एक साथ एक ट्रिक से आपको तीनों सूत्र याद हो जाएंगे। वो कैसे, पहले आप इनको एक एक करके पढ़ लीजिए। जैसे अगर दूरी बराबर क्या लिखेंगे हम, बराबर, तो देखो यहां पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो एक सिंपल सूत्र आपका ये हो गया। लेकिन जब हम लास्ट में आपको सूत्र बताएंगे कि एक ही ट्रिक बताएंगे, ट्रायंगल समझा देंगे, उससे आपको तीनों सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ठीक है। अगर बात करें हम इसके बाद चाल की, तो चाल क्या है, तो चाल, चाल क्या है आपका, चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड। अब स्पीड क्या है, आपने देखा होगा कि स्पीड को हम किलोमीटर प्रति घंटा इस टाइप से मापते हैं, इसका मात्रक होता है। तो इससे समझ में क्या आता है, देखो क्या होता है, आप किसी एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करते हैं, जैसे मान के चलो आपने सोचा कि आपने 1 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय की। 1 घंटे में कितना, 70 किलोमीटर, 70। तो बात करेंगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी या चाल कितनी होगी, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में आपने 70 किलोमीटर स्पीड तय की, 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस या दूरी तय की, तो आपकी चाल होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, देखो क्या होता है, एक निश्चित समय में, यहां पर लिखते हैं एक निश्चित, ज्यादा नहीं लिखेंगे यहां पर, क्यों समझना है, हमें समझने पे ध्यान रखिए आप। एक निश्चित समय में जितनी हम दूरी तय करते हैं, जैसे आपने 2 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय की, 40 किलोमीटर कितने में, 2 घंटे में, तो 1 घंटे का एवरेज कितना निकला, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सिंपल परिभाषा है कि आप एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करते हैं, उसी को उस गतिमान वस्तु की चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अगर बात करें हम इसका सूत्र की, तो सूत्र देखिए आप चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहां सूत्र को भी समझ लीजिए आप। देखो दूरी बटे समय का मतलब क्या है, आपने एक समय में जितनी दूरी तय करते हैं, आप एक निश्चित समय में जितनी दूरी आप तय करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। आप अगर एक निश्चित समय में जितनी भी दूरी तय करेंगे, मान के चलो आपने 1 सेकंड में 3 किलोमीटर दूरी तय की, इतना हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता। मान के चलो 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर दूरी तय की, तो आपकी वो चाल है, आपकी स्पीड है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। अगर बात करें हम समय की, तो समय आप जानते हैं, समय तो आप जानते हैं कि आपको कोई दूरी तय करने में, यहां पर लिख देते हैं हम समय। देखो समय का आप इंग्लिश में जानते हैं टाइम से, समय को आप टाइम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें समय क्या है, तो समय सिंपल है, आप जानते हैं समय है क्या, समय है आपको किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में जो अवधि लगती है, उस वही आपका क्या है, समय है। ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में, या बोल सकते हैं ए बिंदु से बी बिंदु की जो दूरी है उसको कवर करने में जितना आपको टाइम लगता है या अवधि लगती है, जितनी आपको अवधि लगती है, वही क्या है, आपका समय है। अगर बात करें तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर बात करें तीनों सूत्र को एक साथ लिखने की और एक साथ याद करने की, देखो तो सिंपल हमने समझा दिया आपको, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसको दूरी बोलते हैं।
चाल की बात करें तो एक निश्चित समय में जो किसी गतिमान वस्तु द्वारा दूरी तय की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है, वस्तु की चाल। और किसी दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसको तय करने में या कवर करने में जो हमें अवधि लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं। अगर बात करें तीनों सूत्रों को एक साथ याद करने की तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। आइए देखते हैं वो ट्रिक, वो कैसे आप उस ट्रायंगल को याद करेंगे जो आपने थंबनेल में देखा। आपने कुछ इस तरह से ट्रायंगल देखा होगा, आपने कुछ इस तरह से ट्रायंगल देखा होगा थंबनेल में, तो इस टाइप से नहीं, ऐसे, इसको मिटाओ, यहां से था इस टाइप से, ठीक है, ऐसे था, इस टाइप से देखा होगा, और यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। अब इस ट्रायंगल से आप कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आप देखिए। देखो सबसे पहले आपको दूरी यहां पर लिखना है, दूरी यहां पर लिखना है, आपको यहां पर लिखना है चाल, और यहां पर लिखना है समय। यहां पर हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं टाइम, यहां पर है आपकी स्पीड, और यहां पर है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल आप दूरी को समझिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दाव इस टाइप से लिख लीजिए ताकि क्लियर दिखे, दूरी लिखा है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तीन सूत्र हैं आपके, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, याद रखना जो नीचे साथ में लिखे इनका गुणा करना है। देखो अगर दूरी का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, इसी टाइप से तो लिखा जाता। देखो दूरी निकालना है, इनका गुणा कर दो, चाल गुणा समय, एक सूत्र आपका बन गया। अब आपको चाल निकालना है, ये वाला, तो देखो इसके बटे में लग रहा ना, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। मैंने एक बार वैसे ट्रायंगल समझा था, छोटे बचपन था, छोटा था मैं, तब से मुझे हमेशा याद रहता है कि यहाँ पर नीचे हमें चाल और समय लिखना है, ऊपर दूरी लिखना है। तो ऐसे सूत्र बन जाए कैसे, दूरी बराबर क्या हो बचा है, चाल गुणा समय, ऐसे लिखा है तो गुणा कर दो, चाल गुणा समय, ठीक है। और समय निकालना है, समय निकालना है तो क्या बचा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए आप इसको बटे में समझिए, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। अगर समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, चाल निकालना है तो दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, मतलब दूरी, चाल और समय आपको समझाया गया है, समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार फिर से बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।